मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि तुम किचन का काम इतने एफिशिएंटली कैसे कर लेती हो। मैंने कहा कुछ किचन टिप्स के साथ, और सोचा कि ये टिप्स आपके साथ भी शेयर की जाएं। यहाँ पर मेरे पास कुछ फ्लोरल टीज़ हैं, तो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी ही हो। मैंने सब खरीद ली थी, मुझे काम भी था, पर मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। पर मैंने कॉमन एक जो लोगों की प्रॉब्लम थी, जो रिव्यूज़ में भी मैंने पढ़ी, वो ये थी कि इसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, या फिर बहुत ही कुछ समय में ही ये ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इतनी महंगी ये चाय है, ये ख़राब ना हो, तो इसे कैसे स्टोर किया जाए। तो मैं इसे स्टोर करती हूँ अपने रेफ्रिजरेटर में। तो यहाँ पर मेरे पास अलग अलग तरह की चाय है। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इन सभी टी को मैं रखती हूँ अपने फ्रिज में। तो ये जो फ्रीज़र वाली साइड है, इसे मैंने फ्रिज बना के रखा हुआ है, तो मैं इसे अपने फ्रिज में स्टोर करती हूँ। तो फ्रिज में स्टोर करने से इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, और जब आपको चाहिए आप जैसे चाहें इन फ्लोरल टी को बनाएं और एंजॉय करें। और आपकी भी जो ये फ्लोरल टी है ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हम इस तरह की चीज़ों में इतने पैसे डालते हैं, और जब वो ख़राब हो जाती है तो पैसे की भी बर्बादी हो जाती है और खाना भी वेस्ट हो जाता है। इस टिप को शुरू करने से पहले मुझे आपको कुछ चीज़ें दिखानी है जो कि इंडस वैली से है। तो सबसे पहले है ये कास्ट आयरन की कढ़ाई। तो ये छोटी सी कढ़ाई है जो सिलिकॉन हैंडल्स के साथ आती है। इसमें साइजेस भी अवेलेबल है। प्री सीजन है, नेचुरली नॉन स्टिक है, और कास्ट आयरन आपको पता है कि अच्छा खासा हेल्दी कुकवेयर है। देन इसके अलावा मेरे पास है ये ट्राई स्टील स्टेनलेस स्टील के बोल्स का सेट। ये स्टेनलेस स्टील के बोल्स है जिसमें आपको 700 ml, 1 लीटर और 3 लीटर की कैपेसिटी वाले बोल्स मिल जाते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है। अगर आप इन्हें उठाकर देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। और साथ में जो ढक्कन है ये भी पतला सा नहीं है, इसमें भी आपको वेट पता चलेगा, और नॉब भी आपको इसमें मिल जाता है। देन इसके अलावा है ये छोटा सा स्टेनलेस स्टील का वार्मर जिसमें हैंडल जो है फर्स्ट टाइम अटैच करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी बढ़िया है अगर आपको थोड़ा सा दूध गर्म करना है, चाय गर्म करनी है, कॉफ़ी गर्म करनी है, कॉफ़ी तो बन भी जाएगी इसमें, तो ये काफ़ी बढ़िया है। इसके साथ में आपको ये स्टैंड भी मिल जाएगा। ये तीनों ही चीज़ें मुझे बड़ी यूज़फुल लगी। इनकी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। अब मेरी जो टिप है वो डीप फ्राइंग से रिलेटेड है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं टेरेस किचन पर, आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तेल नहीं लेती हूँ फ्राइंग के लिए, और इस तरह की जो छोटी कढ़ाई होती है वो बहुत अच्छी होती है कम तेल में फ्राइंग करने के लिए। और कास्ट आयरन है तो ये काफ़ी चलेगी भी, ख़राब भी नहीं होगी। तो कम क्वांटिटी में तेल ले, छोटी कढ़ाई ले, तो जो कर्व सरफेस होता है नीचे का कढ़ाई का, उसकी वजह से आप कम तेल में डीप फ्राइंग कर पाते हैं। हाँ, अगर इंडक्शन है आपके पास तो उसमें आपको इशू हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर घरों में गैस स्टोव होता है इंडियन घरों में, तो आप इस तरह की छोटी कढ़ाई ट्राई करके देखें। आपका तेल भी बचेगा, आपके रिसोर्सेज बचेंगे, आपको कम गैस भी इसमें लगेगी, क्योंकि तेल इतनी क्वांटिटी में जल्दी गर्म हो जाएगा। और अगर आप कास्ट आयरन यूज़ करेंगे तो क्योंकि कास्ट आयरन नेचुरली नॉनस्टिक होता है, तो जो कुछ चीज़ें चिपक जाती हैं वो भी इसमें नहीं चिपकेंगी। जैसे अगर आप पकौड़े तल रहे हैं तो वो हल्के से बेस पर अगर लग भी जाएं तो थोड़ी देर में फ्राई होने के साथ वो निकल आएंगे। तो पॉइंट ये है कि डीप फ्राइंग जब भी करते हैं तो हो सके तो कम से कम तेल यूज़ करें, क्योंकि कहते हैं कि रिफाइंड तेल को तो रीयूज़ भी नहीं करना चाहिए। तो फ्राइंग के बाद आपका तेल भी बर्बाद नहीं होगा ज़्यादा। गाजर का हलवा अब इस सीज़न में बहुत बनता है, और हमारे घर में ऑलरेडी ये गाजर का हलवा यहाँ पर मेरी आंटी ने बना कर दिया था। बहुत ही बढ़िया है ये, लेकिन जब हम इसे फ्रिज में रखते हैं तो खोया जो है वो जम जाता है, घी भी जम जाता है। काफ़ी लोग ठंडा हलवा भी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा गर्म पसंद है। आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताना। तो गर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हलवा जब डालें तो साथ में इसके थोड़ा सा दूध ऐड कर दें। ऐसा करने से आपको हलवा गर्म करने में आसानी होगी, हलवा जल्दी गर्म होगा और बहुत ही सूखेगा नहीं, और कढ़ाई में ज़्यादा चिपकेगा भी नहीं। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो बिना दूध डाले भी आप हलवा गर्म कर सकते हैं, वो मॉइस्ट ही रहेगा, क्योंकि माइक्रोवेव में बहुत जल्दी जो है चीज़ें गर्म हो जाती हैं। लेकिन अगर आप गैस पर गर्म कर रहे हैं तो थोड़ा सा दूध डाल के आप ट्राई करके देखना। तो ये हलवा गर्म हो गया है। अब गर्मा गर्म हलवा आप सर्व करें। अब इसमें आपको पूरा हलवा भी गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिज में अगर आपने ज़्यादा बना कर रखा है, जितना आप परोस रहे हैं केवल उतना ही गर्म करें और एंजॉय करें।
अगर आपको ड्राई फ्रूट्स भिगोने हैं और आप भूल गए हैं, आपको स्मूदी बनानी है या फिर कोई भी जो नट्स एंड फ्रूट्स हैं इन्हें भिगोकर खाना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं। गर्म पानी डालने से जो रात भर भिगोने वाला टाइम है वो कम हो जाता है। मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि रात भर भिगोया जाए, लेकिन कभी कभार क्या होता है हम भूल जाते हैं। और इसी टिप को अगर आप सब्जी में काजू भिगोकर यूज़ कर रहे हैं, पेस्ट बनाना है, तब भी फॉलो कर सकते हैं। तो गर्म पानी डालने से आधे 1 घंटे में ही ये भीग जाएंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ पर स्मूदी बना रही हूँ, थोड़ा सा दूध ऐड करके। इसमें शहद भी डाला जा सकता है, पर आपकी जो रेसिपी हो उसमें आप यूज़ कर लें। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, तो क्या आपको ड्राई फ्रूट्स भिगोकर खाना पसंद है या फिर इस तरह से स्मूदी या मिल्क शेक में पसंद है? कमेंट करके शेयर करना। अब इन बर्तनों को तो मैं दिखा ही चुकी हूँ, पर मेरी बहुत इच्छा हुई कि इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपके साथ अलग से एक टिप में शेयर करूँ। तो यहाँ पर ये 3 बोल्स हैं, डोंगे हैं। तो ये ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं किचन में, और मैं इन्हें इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि एक तो ये अच्छी क्वालिटी के हैं और ये स्टैकेबल हैं। तो आपकी किचन में ये ज़्यादा जगह नहीं लेंगे। इन्हें आप पतीलों की तरह ही एक के अंदर एक यूज़ कर सकते हैं, और 3 अलग अलग साइज़ होने की वजह से वर्सेटाइल हो जाते हैं। इन्हें आप सब्जियों को धोने में और बची हुई सब्जियों को फ्रिज में रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, जितना बाहर का बर्तन है उतनी ही ये जगह लेंगे। तो आसानी से आप अपनी किचन ट्रॉली में इसे कम स्पेस में स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपकी किचन में स्पेस का इश्यू है या फिर कम जगह पे आपको ज़्यादा चीज़ें यूज़ करनी है, तो इस तरह के जो पतीले होते हैं या फिर बोल्स होते हैं, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी मल्टीपर्पज़ होते हैं। इन्हें आप डायरेक्टली, पतीला नहीं है अब ये तो बोल है, तो खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर धनिया धोना है, पुदीना धोना है, चावल धोना है। बहुत सारे यूजेस हैं, अब मैं आपको क्या बताऊं, आपको तो पता ही है। और स्टेनलेस स्टील है तो काफ़ी स्टर्डी होते हैं, गिरने से भी टूटते नहीं हैं, तो काफ़ी वर्सेटाइल ये होते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स आज मेरी तरफ से इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।